नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार कश्मीर नीति पर फेल हो गई है या फिर पास। इस सवाल को करने की दो वजह है। एक, कश्मीर घाटी आतंकी घटनाओं के कारण एक बार फिर से चर्चा में है। कश्मीर में सिविलियंस की हत्या हो रही है और आरोप लग रहा है कि मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के पास कश्मीर समस्या का कोई समाधान नहीं है। और एक सवाल यह भी किया जा रहा है कि जब कश्मीर से धारा 370 को हटाया जा चुका है तो इसके बाद भी हालात सरकार के काबू में क्यों नहीं है। इसी के साथ एक सवाल यह भी उठ रहा है कि सरकार आतंकियों का इलाज करने के बजाय कश्मीर से हिंदुओं को सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर क्यों कर रही है। आखिर इसका मतलब क्या यह समझा जाए कि सरकार झुक रही है। लेकिन इन सभी सवालों और आरोपों के साथ साथ यह भी समझना होगा कि आखिर इस समय कश्मीर में आतंकवादी सिविलियंस की हत्याएं क्यों कर रहे हैं। कश्मीर में केवल मई माह में 7 टारगेट किलिंग हुई है और ये सभी हिंदुओं की हुई है। और जनवरी से अब तक 18 लोगों की इस तरह से हत्या की जा चुकी है। और सरकार ने कुछ हिंदुओं के ट्रांसफर किए हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। लेकिन इससे पहले यह समझना चाहिए कि आतंकवादी शिक्षकों, बैंक कर्मचारियों, सरपंचों और अन्य कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की हत्या क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे एक सोची समझी नीति है जिस पर आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। नागरिकों पर यह हमले एक नैरेटिव वार का हिस्सा है, एक परसेप्शन गढ़ा जा रहा है। आतंकी ये दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार अपने लोगों की सुरक्षा करने में असहाय और असमर्थ है, फेल साबित हो रही है, जिससे धीरे धीरे लोगों के बीच में सरकार की विश्वसनीयता को खत्म किया जा सके। आतंकी इन हमलों से यह दिखाने की कोशिश में है कि सरकार एक तरफ तो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में वापस बसाने की कोशिश करती दिख रही है, दावे कर रही है, वही दूसरी ओर कश्मीर में हिंदुओं की रक्षा तक नहीं की जा रही है। रक्षा करने में असफल होती सरकार दिख रही है। अगर कश्मीरी पंडित घाटी में वापस भी आएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि सरकार उनको पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पाएगी, जिस कारण उनको फिर से कश्मीर को छोड़ना पड़ सकता है। आतंकवादी इन घटनाओं के जरिए सिविलियंस पर इस तरह हमले कर यह दिखाना चाह रहे हैं। यह एक समझने वाली बात है। सरकार जम्मू और कश्मीर में सामान्य हालात का दावा कर रही है, लेकिन आतंकी इन हमलों से खौफ का वातावरण पैदा करना चाह रहे हैं। आतंकवादी संगठन एक सोची समझी योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन यह समझना होगा कि वो पहले भी सफल नहीं हुए हैं और अब भी सफल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आतंकियों की यह योजना बहुत लंबे समय तक चलने वाली योजना नहीं है। और रही बात सिविलियंस के ट्रांसफर की, इसको सरकार के बैकफुट पर आने के कदम के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हर सरकार की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा होती है। इसीलिए लोगों को, खासकर जो वहां पर नौकरी में है, हिंदू है, उनको सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। इसको सरकार के एक अच्छे कदम के तौर पर माना जाना चाहिए। और अब अगर बात करें धारा 370 के हटने और उसके बाद के हालात और मौजूदा हालात से उसके संबंध को लेकर, इससे पहले एक आंकड़ा देखना जरूरी है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 15 साल से कश्मीर घाटी में नागरिकों की हत्याओं का आंकड़ा स्थिर सा है। सिविलियंस की हत्याओं का 2008 और 2018 को छोड़ दे तो कश्मीर घाटी में हर साल 19 से 53 लोगों के बीच में आतंकी सिविलियंस की जान ले लेते हैं। 2008 में यह संख्या 71 और 2018 में 86 रही है। हालांकि यह संख्या बहुत है। आतंकी घटनाओं में सिविलियंस की जान जाना एक साल में यह संख्या बड़ी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर बात अनुच्छेद 370 पर करें तो इसकी जो बात है उसको हटाने के असर क्या रहे हैं और क्यों उसको हटाने से नरेंद्र मोदी सरकार का पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है, इसको इस तरह से समझना चाहिए। जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था, तब तक जम्मू कश्मीर को भारत में विशेष राज्य का दर्जा था, विशेष दर्जा था। और पाकिस्तान इसी विशेष दर्जे का हवाला देकर यह उम्मीद का हर दम भरता रहता था कि दुनिया के सामने इस पर बात की जानी चाहिए। वो इस मुद्दे को पूरी दुनिया के सामने उठाता रहता था, क्योंकि कश्मीर के विशेष दर्जे के मुद्दे को उठाकर कश्मीर पर बात करने के सपने वो पूरी दुनिया के सामने अपनी बातों को रखकर देखता रहता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में यह संदेश है कि देश के, भारत के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी भारत का एक राज्य है। अब इस बात पर कोई बात हो नहीं सकती है दुनिया के पटल पर। हां, जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है वो विवादित है।
पाक अधिकृत कश्मीर, इसीलिए उस पर बात जरूर हो सकती है। इस बात को इस तरह से समझना बहुत जरूरी है। और अगर कश्मीर में आतंकी घटनाओं की बात करें तो कश्मीर में तैनात रहे सेना और पुलिस के बड़े बड़े अफसर जो अब रिटायर हो गए हैं, क्योंकि मौजूदा समय में कश्मीर पर मीडिया एक्टिव है, वहां पर सिविलियंस की हत्या हो रही है, तो जो वहां पर अफसर तैनात रहे हैं आर्मी में या पुलिस में, वो रिटायर है, उनसे बात की जा रही है। और वो मीडिया से बातचीत में उनमें से कईयों का कहना है कि मौजूदा हालात को लेकर समझना पड़ेगा वहां की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति को और पाकिस्तान से सटी हुई सीमा को। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए धारा 370 का हटना और हटने के बाद के माहौल को और ये जो सिविलियंस की हत्या हो रही है, इन दोनों बातों को समझना पड़ेगा अलग रखकर। और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कश्मीर में संघर्ष 3 दशक से ज्यादा वक्त पुराना है और ऐसे में तुरंत सरल समाधान की उम्मीद की जानी बहुत ही मुश्किल बात है। उसका तुरंत समाधान और बहुत सरलता से समाधान बड़ी मुश्किल बात है। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। वैसे पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर कश्मीर में हत्याओं पर हमलावर है और सरकार कठोर कार्रवाई के संदेश दे रही है। इसीलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही कोई ठोस कार्रवाई केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कश्मीर में कर सकती है। और यह उम्मीद भी की जानी चाहिए क्योंकि मौजूदा सरकार से भारत के नागरिकों को ज्यादा उम्मीद है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।